देखो होम्योस्टैटिस। अब नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक। अब देखो होम्योस्टैटिक को तुमको ज़्यादा कुछ जोरदार, देखो क्लास में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं कन्फ्यूज होते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इजीली समझ लेना है कि देखो एक मैकेनिज्म है जो कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे आसपास की इन्वायरमेंट कभी ठंडी कभी गर्मी पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, देखो ये जल्दी वेरिएट नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा कितना, तुम्हारा 1 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। ठीक। और तो आखिर क्यों हो रहा है? बाहर का टेम्परेचर हाई चला जा रहा है, डाउन चला जा रहा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर उतना है, क्यों है? तो इसका उत्तर है ड्यू टू द होम्योस्टैटिक। यह बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो बॉडी के कांस्टेंट को बनाए रखता है। समझ रहे हो ना? बॉडी के किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली बनाए रखता है, इक्विलिब्रियम बनाए रखता है, बस यही है होम्योस्टैटिक। ठीक। इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दूंगा, आप उसके थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। अब देखो होम्योस्टैटिक का मतलब मैंने तुमको बता दिया कि यह मैकेनिज्म होता है बॉडी के कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए। इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया। ये भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसको भी सिस्टम कर लो। ठीक। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक, देखो ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक क्या होता है? देखो पॉजिटिव फीडबैक मतलब तुमको मैं सीधा सीधे इजी लैंग्वेज में तुमको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे तो कॉम्प्लेक्स करके मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊँगा क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, तो उससे फ़ायदा नहीं रह जाएगा कोई भी। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि तुम्हारे शरीर का वह कंडीशन, जो वह चीज़ जो गिर चुका है, ठीक, फिर दोबारा उसे कांस्टेंट बनाने के लिए तुम्हारे बॉडी के द्वारा जो काम किया जाता है, उसी को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ठीक। जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मान लो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर गिर गया, ठीक, तुम एकदम मतलब एकदम गिर गया, तुम्हें कपकपी छा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर, तुमको बुखार हुआ, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया तुम्हारी बॉडी का। ठीक। अब मान लो जैसे कि एग्जांपल के रूप में तुम्हें बता देते, देखो कहीं जब ठंडक पड़ता है तो तुम देखो कांपने लगते हो। ठीक। तो देखो जो तुम्हारा, देखो अब तो 37 डिग्री सेल्सियस तुमको तुम्हारा टेम्परेचर बनाए रखना है तुम्हारे बॉडी को। ठीक। अब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन हुआ, ठीक, तो हाइपोथर्मिया के तुम शिकार हो गए, मान लो हाइपोथर्मिया के तुम शिकार हो गए। ठीक। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो गया, तो इसके लिए एक अगर इजीली प्रोसेस देखा जाए तो इसके लिए तुम्हारी बॉडी क्या करती है? तुम्हारी बॉडी कांपती है, खूब तेज़ कांपेगी ठंडक में एकदम। ठीक। तो जो कांपती है तो उससे तुम्हारा बॉडी फंक्शन करता है, मोशन करता है, तो उससे हीट जनरेट होता है। ठीक। हीट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली जब हीट जनरेट होगा तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक। तो देखो जो वो बॉडी के द्वारा काम किया गया कांपना, वो तो तुम जान के करते नहीं हो, वो बॉडी ही करता है, अपने आप ऑटोमेटिक करता है। ठीक। वो देखो उसको करके वो प्रयास करता है कि मैं 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे भी करके लाऊं। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। और ये तब तक कांपेगा जब तक कि टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब मतलब ये फंक्शन करेगा अप टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक। बस तुमको इतना समझना है। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 नंबर में टॉपिक आ सकता है। ठीक। अब देखो निगेटिव फीडबैक क्या है? निगेटिव फीडबैक। ठीक। अब देखो निगेटिव फीडबैक, अब निगेटिव मतलब देखो तुमको लग रहा होगा कि निगेटिव मतलब कुछ चीज़ को घटाना। ठीक। कोई चीज़ बढ़ा हुआ है उसे घटा रहा है, बस तुम यही समझ लो। अब मान लो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर की बात ले ले, देखो अब मान लो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर खूब बढ़ गया है। ठीक। तो तुम्हारा बॉडी क्या करता है? पसीना निकालता है। ठीक। पसीना निकालेगा, जब जब भी देखो पसीना निकलता है शरीर से और तुम उसको टच करोगे हाथ से, तो देखो हमेशा ठंडा लगता है। ठीक। जब पसीना निकलेगा तो तुम्हारा बॉडी ठंडा होगा, तो आखिर पसीना तुम जान के निकालते नहीं हो, बॉडी ही निकालता है ना। तो वो हो गया मैकेनिज्म बॉडी के द्वारा जो कि अपने आप को ठंडा करता है पसीने के थ्रू, स्वेट्स के थ्रू। ठीक। तो इस तरह तुम समझ सकते हो नेगेटिव फीडबैक क्या है। देखो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि घटा हुआ है उसको बढ़ा के बैलेंस करना, और कोई चीज़ बढ़ा हुआ है उसको घटा के लाना और बैलेंस करना, उसी को निगेटिव फीडबैक हम लोग कहते हैं। बस इतना है। ठीक। देखो हमने बहुत ही कम समय में इतना इतना जल्दी टॉपिक समझा दिया ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर सको। तुम इस तरह बना करके लिख दोगे AKTU में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम देखो 7 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, तो तुम उसको अपने तरफ से बना करके तुम कम से कम 2-2.5 पेज तो लिख ही देना कम से कम। और अगर 10 नंबर में पूछा तो 3 पेज 4 पेज। ठीक। और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 5 लाइन मिनिमम। ठीक। 5 लाइन लिख देना, तब तुम बैक से बच सकते हो।